नमस्ते मित्रों। आज का टॉपिक है निबंध के अंग। सामान्यतः निबंध के 3 भाग होते हैं। परिचय। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, जिससे पाठक को निबंध के अगले भागों को समझने में आसानी होती है। मध्य भाग, इसे निबंध का शरीर अथवा मूल भाग कहते हैं। विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन इसी भाग में किया जाता है, अतः इसे विषय प्रसार भी कहा जाता है। यह निबंध का सर्वाधिक विस्तृत भाग होता है। उपसंहार, यह निबंध का अंतिम भाग होता है, जिसमें इसका सार होता है। निबंध के प्रकार। रूप, शैली एवं विषय वस्तु के आधार पर निबंध कई प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इसमें विषय वस्तु का सामान्य वर्णन होता है। इसी प्रकार के निबंध लेखन के दृष्टिकोण से सरल होता है। पर्व, त्योहार, स्थान, व्यक्ति विशेष, ऋतु विशेष इत्यादि पर आधारित निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। विश्लेषणात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में विषय वस्तु का विश्लेषणात्मक निबंध भी कहा जाता है। इनमें तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के माध्यम से ज्ञानवर्धन पर जोर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर आधारित निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। विचारात्मक निबंध, ऐसे निबंधों में विषय वस्तु के पक्ष विपक्ष, नकारात्मक सकारात्मक, लाभ हानि इत्यादि का वर्णन होता है। आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी एवं अन्य विवादास्पद विषयों पर आधारित निबंध इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी साहित्यिक रचना पर समीक्षात्मक निबंध भी विचारात्मक निबंध के ही अंतर्गत आते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी रचना की समीक्षा को समीक्षात्मक निबंध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। भावनात्मक निबंध, किसी सूक्ति, कथन, विचार आदि विषय वस्तुओं पर लिखे गए निबंध भावनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण स्वरूप, पराधीन सपनेहु सुख नाही, परहित सरसी धरग नहीं भाई अथवा ऐसी अन्य सूक्तियों पर लिखे गए निबंध, इन्हें चिंतन प्रधान निबंध भी कहा जाता है, क्योंकि लेखक अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर विषय वस्तु के बारे में चिंतन कर अपने विचारों को निबंध का रूप देता है। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते जैसे कल्पना प्रधान निबंध भी भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। ललित निबंध, कुछ निबंध भाषा शैली, वाक्य रचना, अलंकार, मुहावरे इत्यादि द्वारा इस तरह लिखे जाते हैं कि इनकी पठनीयता एवं प्रभावोत्पादकता ही नहीं बल्कि भाषा सौंदर्य भी पाठक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ऐसे निबंध को ललित निबंध कहा जाता है। वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक एवं भावनात्मक, इन सभी प्रकार के निबंध को ललित निबंध के रूप में लिखा जा सकता है। यदि लेखक का भाषा एवं रचनात्मक लेखन पर पर्याप्त अधिकार हो